गिरिराज सिंह ने जेडीयू को लेकर के कहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से संत दीपांकर के नेतृत्व में भागलपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और स्थानीय नेताओं के द्वारा उन्हें माला पहना करके शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का नाजायज औलाद बताया था। तो वहीं बदरुद्दीन द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद भवन बनाए जाने की बात पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं पंडित नेहरू के गलतियों के कारण ही आज हम यहां से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यह यात्रा कर रहा हूं। इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। राय में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू को लेकर के कहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से संत दीपांकर के नेतृत्व में भागलपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और स्थानीय नेताओं के द्वारा उन्हें माला पहना करके शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का नाजायज औलाद बताया था। तो वहीं बदरुद्दीन द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद भवन बनाए जाने की बात पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं पंडित नेहरू के गलतियों के कारण ही आज हम यहां से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यह यात्रा कर रहा हूं। इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। राय में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू को लेकर के कहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से संत दीपांकर के नेतृत्व में भागलपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और स्थानीय नेताओं के द्वारा उन्हें माला पहना करके शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का नाजायज औलाद बताया था। तो वहीं बदरुद्दीन द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद भवन बनाए जाने की बात पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं पंडित नेहरू के गलतियों के कारण ही आज हम यहां से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में
मैं इसीलिए यह यात्रा कर रहा हूं इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। राय में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू को लेकर के कहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से संत दीपांकर के नेतृत्व में भागलपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और स्थानीय नेताओं के द्वारा उन्हें माला पहना करके शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का नाजायज औलाद बताया था। तो वहीं बदरुद्दीन द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद भवन बनाए जाने की बात पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं पंडित नेहरू के गलतियों के कारण ही आज हम यहां से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यह यात्रा कर रहा हूं इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। राय में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जेडीयू को लेकर के कहा है कि यह गैर राजनीतिक यात्रा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय से संत दीपांकर के नेतृत्व में भागलपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले बीजेपी विधायक कुंदन कुमार और स्थानीय नेताओं के द्वारा उन्हें माला पहना करके शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का नाजायज औलाद बताया था। तो वहीं बदरुद्दीन द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद भवन बनाए जाने की बात पर भी गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं पंडित नेहरू के गलतियों के कारण ही आज हम यहां से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यह यात्रा कर रहा हूं इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा।